हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ और आप जो देख रहे हैं टेस्ट सीरीज संभव एक्सप्रेस के साथ। आपको याद रखना मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ टेस्ट सीरीज की दुनिया में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथी। और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो का लास्ट का यानी 50 क्वेश्चन जो है हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं। और 50 नंबर का क्वेश्चन ये रहा था आप लोगों के लिए कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, M.A. जिन्ना। कौन इसमें से इसका आंसर हो सकता है साथी? देखिए, बहुत सारे दोस्त जो हैं इसका सटीक और सही आंसर दिए भी हैं और कुछ लोग गलत कर दिए हैं। कोई बात नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन था फराजी आंदोलन और बड़ा बीजी क्वेश्चन था। इजी भी था और बीजी भी था। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये हमेशा जो है किसी न किसी एग्जाम के पैटर्न में ये आते रहते हैं, याद रखना है। तो फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह। ए ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक जवाब था इसका मेरे साथी। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। देखिए, पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम लिखा हुआ? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि इजी है मगर बहुत बिजी है। क्या? तो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? बड़ा इजी क्वेश्चन है। R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ध्यान देखना है, तो लाजपत राय। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो सकता है? अब देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका दादा भाई नौरोजी का है। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत बिजी क्वेश्चन है मेरे साथी। ध्यान देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। और आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था कब? तो आपको पता होगा कि 1971 में, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि जनवरी 1971 में, फरवरी 1972 में या नवंबर 1971 में। ऑप्शन यहाँ पे बड़ा सटीक है लेकिन आपको थोड़ा सा दिग्भ्रमित कर दिया गया है यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर करके। तो याद रखना है दिसंबर 1971 में इसका राइट आंसर होगा मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास पहुंचते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पे। अंत्योदय अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। देखना है, तो इसका आंसर बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा आपका राजस्थान। आप जुड़े हुए हैं साथ ही संभव एक्सप्रेस के साथ में, जितना संभव हो सके एक्सप्रेस मेल की तरह आप बढ़ते चलें। समय ना गवाते हुए अगला क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, पहले ज्यादा वाला फिर उससे कम वाला और उसके बाद कम वाला। क्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तमिलनाडु में, उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि सबसे अधिक सीट वाला जो राज्य है, स्टेट है, वो तो आपका उत्तर प्रदेश सब में है। उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा होगा? वो होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है उसके बाद में, देखिए को में, तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आपका इसमें है, किसी में और तो नहीं है। तो चलिए यहीं से आंसर आपका हुआ क्लियर। ऐसे आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद आपका बिहार है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर अब हुआ। अब हम लोग पहुंचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। भारतीय संविधान में, ठीक है, संशोधन किसके और किनके द्वारा किया जा सकता है? तो आपको पता है कि संसद में वो संशोधन किया जाता है और संसद में यहाँ पे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान देना, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य का विधानमंडल नहीं भैया, ये नहीं जाएंगे संशोधन में। राष्ट्रपति नहीं, ये भी नहीं रहेंगे। उपराष्ट्रपति। तो ध्यान देना है 1 और 2, 1 और 2 किस में है? ऑप्शन है
चलिए ऑप्शन जो है, हाँ है जी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ऑप्शन नीचे चला गया था, है ना। देखिए 1 और 2 आपका यहां मिल रहा है। एक में है आपका लोकसभा, याद रखना है, और 2 में आपका है राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। कंप्लीट हो गया ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखिए भाई। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको देखना है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? देखिएगा, लाइकेन, प्रोटोजोआ का, साइनोजीवाणु या डाइटम का। आंसर आपका डी में ही छुपा हुआ है, यहां पे डाइटम का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। यानी सी जो है खट्टे चीजों में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सिट्रिक एसिड में आइए आपका देखिएगा विटामिन सी इसमें नहीं पाए जाते हैं। आंसर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए फास्ट चलना है एकदम, ध्यान देते रहना है आप लोग के। क्वेश्चन पढ़िए, फटाक से आंसर लगाइए, फटाफट फटाफट देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? कह रहा है अरेखित पेशियां तंत्रिकाओं से नहीं जुड़ी होती है, जबकि रेखित पेशियां जुड़ी होती है। क्या ये बात अगर आपका सही लगता है तो ऑप्शन 1 हो सकता है। रेखित पेशियां केंद्रक नहीं होता है, जबकि अरेखित पेशियां विकेंद्रक होती है। अगला देखना है, अरेखित पेशियां ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि रेखित होगा, यहां पे रेखित पेशियां का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। अरेखित पेशियां की तुलना में सभी रेखित पेशियां प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा कार्य करती है। अब देखना यह है कि इसका कौन सा ऑप्शन आपका सटीक और सही दिख रहा है मेरे साथी। तो देखने का प्रयास करेंगे। अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, यह बात सही है। और कहा जा रहा है कि जबकि रेखित पेशियां का अपनी इच्छा से संकुचन होता है, तो ये वाला मैटर यहां पे बिल्कुल सही है, और ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये रहा, 70वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन या वहीदा रहमान, रजनीकांत या मिथुन चक्रवर्ती? ध्यान देना है मेरे साथी। तो अभी जो आप बता रहे हैं 70वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो सम्मानित किया गया है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, कहां स्थित फोर्ट विलियम का नाम? देख सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम कहां है। चलिए कहां है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। तो सबसे पहले बात तो एक याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? विजय दुर्ग कर दिया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत वीआईपी क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कहां है। तो फोर्ट विलियम कहां है? तो ऑप्शन कह रहा है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। ये तो बड़ा इजी है, सभी को पता होगा मेरे साथी कि ये फोर्ट विलियम जो है कहां है? कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन ये है, अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान
यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? 24 की बात कर रहा है, अभी तो 25 चल रहा है, कोई बात नहीं, वही आदमी है। विक्टर यानुकोविच, पेट्रो पोरोशेंको, व्लादिमीर जेलेंस्की, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही नाम जो है प्रचलित है, आप सुनोगे। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, और जब शुरू हुआ था तभी से इनका नाम जो है व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम आप सुने ही होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि का सीमा नहीं है? देखिए किसके साथ नहीं है, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। तो ये तीनों के साथ में है मेरे दोस्त। किसके साथ नहीं है? तो आपका लेबनान का जो है, मैप को देख लेंगे आप, लेबनान को इसके साथ में भूमि साझा नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं। अगला आपका 14 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे कम घनत्व है? सबसे कम है क्या? यहां घनत्व पूछा जा रहा है क्या? ऐसे निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? घनत्व पूछ लिया गया है। पृथ्वी का, मंगल का, शुक्र का या शनि का? सबसे कम घनत्व आपका किसका है? शनि का है, ध्यान रखना है। सबसे कम घनत्व शनि का है, याद रखना है। और पृथ्वी को भी कभी कभी पूछ लेता है, 5.2 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखना है क्वेश्चन, गोल्डन रॉक पैगोडा। चलिए पैगोडा सही पकड़ा गया होगा अगर ध्यान में होगा आप लोग के, तो किस देश में है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और चीन। क्या हो सकता है? तो यहां देखिए गोल्डन रॉक पैगोडा जो है मेरे साथी, वो जो है आपका म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 16 नंबर का क्वेश्चन है मेरे साथी, कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए इसी तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? इजी है मगर बहुत बिजी है। देखिए महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। देख लेते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक अगर माना जाए, कहा जाता है, पूछ लिया गया है, तो देखिए गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं, निर्वाचित होने वाला प्रथम, क्या पूछा गया? यूरोपियन, मतलब कि अंग्रेज। क्या पूछ रहा है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा है जी। ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, विलियम बेडरवन और अल्फ्रेड बेब। चलिए इसमें से सभी के सभी इसके अध्यक्ष बने हैं, लेकिन प्रथम पूछ रहा है, तो प्रथम अंग्रेज आपका जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये है आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार करना है, ठीक है। रॉलेट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद। मतलब पूछने का तात्पर्य है कि उपयुक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? तो काल का मतलब हुआ कि पहले से बाद में, यानी तो पहले सबसे पहले कौन हुआ? तो देखिए सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह, यहां हुआ है। कौन सा पॉइंट में है आपका? तीसरा। चंपारण के बाद जो होगा मेरे साथी, वो हो जाएगा आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन, ध्यान रखिएगा। 3 के बाद क्या होगा? 4 होगा। इसके बाद जो इसमें होगा साथी, वो होगा खेड़ा आंदोलन। के में है? 2 में है। चलिए तो 2 हो गया, 3 4 2। अब क्या बच गया? तो फिर 1 बच गया, और क्या? 3 4 2 1 किस में है? 3 4 2 1, 3 4 2 1। चलिए आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है ना, याद रखना आपको।
ये तो आपका 1919 में होगा। खेड़ा आंदोलन भी 18 में हुआ है, अहमदाबाद भी 18 में हुआ है, लेकिन ये फरवरी में हुआ है, 1 मार्च में हुआ है। तो पहले अहमदाबाद होगा, फिर आपका खेड़ा होगा। चंपारण तो सबसे पहले हुआ है 17 में ही। चलिए क्लियर हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसको अरेंज करना था, केवल आपका अरेंज खोज रहा था, सजाने कह रहा था आपको। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य। क्या हो सकता है? तो देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर आपने पढ़ा होगा तो 300 में आपका दर्ज है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? चलिए, तो बड़ा इजी है जी, ये तो पढ़ा हुआ है। ये कह रहा है वित्त, क्या कह रहा है? वित्त विभाग था, तो लियाकत अली थे वित्त के लिए। रक्षा मंत्री ये नहीं थे। गृह मंत्रालय नहीं, इनका नहीं मिला था। किनको मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग इनके पास दिया गया था। चलिए, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था? खाद्य एवं कृषि था। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? चलिए, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, इसमें कह रहा था निर्वाचित, इसमें कह रहा सभी सदस्य, वही चीज है, संसद के दोनों सदन, तो लोकसभा और राज्यसभा तो है, इसमें कह रहा निर्वाचित सदस्य। ये कह रहा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद और राज्य के विधानमंडल, है ना, विधानसभा कह रहा, सॉरी, विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अगला कहता है केवल राज्यसभा के सदस्य। तो दिमाग लगाना है कि उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होगा तो वो संसद के माध्यम से ही होगा, और संसद के जो दोनों सदन होंगे वो दोनों सदन के माध्यम से होगा, उसके सभी सदस्य होंगे निर्वाचित और मनोनीत। चलिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सटीक और सही आंसर है मेरे साथी। क्लियर? 21 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है जी? तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, और देखिए क्या कह रहा है, भारत की नई औद्योगिक नीति कितना है? 1991 आधारित है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। आप पढ़े होंगे एलपीजी, क्या पढ़ा होगा? एलपीजी, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये हुआ था, तीन के तीनों हुआ था 1991 में। इसका मतलब है कि 3 का 3 सही होगा, ए बी सी तीनों होगा। इसका आंसर दिया हुआ है डी में, उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ग्लूकागॉन के अतिस्रावन से होने वाला रोग है, क्या है? ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज इंसिपिडस, टिटानी, एक्रोमीगैली। याद रखना। तो 23 का ग्लूकागॉन के अधिक स्रवन से, बहाव से आपका हो सकता है बिल्कुल ग्लाइकोसूरिया नामक बीमारी। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करना। आहार श्रृंखला देखिए, पहला लिखा हुआ है मेढक, गरुड़ मतलब बाज, धान, सौंप, टिड्डी। ये देखना है। तो आपको ये रखना है कि सबसे पहले कौन होगा भैया? तो सबसे पहला देखिएगा धान हो जाएगा, पहला आएगा, तीसरा वाला पॉइंट। चलिए, तीसरा है, सब में तीसरा है, कोई बात नहीं। तो धान को जो है आहार श्रृंखला के क्रम में अब कौन खाएगा? तो धान को टिड्डा, कौन खाएगा? टिड्डा। तो इसके बाद कितना में है? 5। तो 3 के बाद हो जाएगा सीधे आपका 5। 3 के बाद 5 है जी, हाँ, 3 के 5 2 गो में आ गया। चलिए, 2 गो में है। तब टिड्डा, और टिड्डा के कौन खा जाएगा? तो टिड्डा का खा जाएगा मेढक। तो ये कितना में है? तो 1 में है। चलिए, सजा लीजिए। तो 1 में है कोई, 3 5 1 है ना,
3 5 1। चलिए एक तो और कोई है नहीं, ऑप्शन तो यहीं से निकल गया आपका सी, लेकिन और सजा लेते हैं हम लोग। यानी कि धान होगा 3 में, 5 में होगा टिड्डा, और टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। अब मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप कितना में? 4 में है। और सांप को कौन उठा के ले जाएगा? बाज, गरुड़। ये कितने में? 2 में है ना। तो देखिए 4 के बाद 2, यानी कि बिल्कुल आपका ऑप्शन सी अरेंज किया हुआ है, सटीक और सही। यही होगा ना? समझ में आ गया आप लोग के? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान देना है। निम्नलिखित को आहार श्रृंखला का, क्वेश्चन हो गया ना? क्वेश्चन हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है अंडाणु में, युग्मज में, जीवाणु में या अमीबा में? किसमें पाया जाता है मेरे साथी? तो ये पाया जाता है आपका अमीबा में। किसमें? अमीबा में। याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। देखिए साथी, आगामी आने वाला किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप माइंड सेट कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन बने हैं? जैनिक सिनर, मैडिसन कीज, अलेक्जेंडर जेवरेव, हैरी हैलियोवारा। तो याद रखना है कि 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जो जीतने वाला व्यक्ति है वह है मेरे दोस्त ऑप्शन ए, जैनिक सिनर। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहता है। क्या कहता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO वर्ष 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? संस्था का नाम दिया हुआ है मेरे दोस्त, इसरो, निमहंस, नीति आयोग, DRDO। ध्यान देना है। तो इसमें जो संस्था है किसको दिया गया है? तो ये है नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपका निमहंस को। याद रखना है, निमहंस जो है या बेंगलुरु में एक संस्था है, याद रखेगा, है ना। आपके मस्तिष्क एंड स्वास्थ्य से संबंधित ये आपका देखभाल करता है संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया जाना है? देखिएगा, संविधान संग्रहालय है कौन से राज्य में? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या झारखंड? कहां हो सकता है? ध्यान रखना मेरे साथी, भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है वो कहां खुलने वाला? हरियाणा। ध्यान रखना है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो ये तो सबको पता है कि औद्योगिक नीति जो है 1948 में ही हुआ था, लेकिन यहां ध्यान देना है मेरे दोस्त, 31 मार्च, 3 अप्रैल, 6 अप्रैल, 25 मार्च, ये मेन इंपॉर्टेंट रखना है। अब बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ईस्वी सन के लिए तो इजी हो गया, लेकिन आपका थोड़ा कंफ्यूजन डाल देता है यहां आकर के। तो याद रखना है 6 अप्रैल 1948 को ही याद रखना है इस जारी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ एक पूछता है कि अलग किया गया था? तो वो होता है 1921। लेकिन ये क्या है, किस वर्ष रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है, मिला दिया गया है। तो 2015, 2016, 2017, 2018 क्या हो सकता है? तो मिलाने का जो वर्ष पूछा जाता है मेरे साथी, वो मिलाया गया है ऑप्शन सी 2017 में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को इसमें क्या करना है? मिलान करना है। अच्छा,
मिलान करने का मतलब हुआ कि एक का कौन होगा, फिर दो का कौन होगा, फिर सी का क्या होगा, फिर डी का क्या होगा। उधर ए बी सी डी में है और इधर आपका 1 2 3 4 में। कोई बात नहीं, मिलाते हैं। तो सरकारिया आयोग की समीक्षा, तो ये देखिएगा सरकारिया आयोग की जो समीक्षा करने वाला होगा इसमें से होगा मेरे दोस्त केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध यानी पहले जो होगा आपका 3 होगा, एक का क्या होगा 3 होगा। उसके बाद कह रहा है सी रंगराजन समिति। देखिएगा सी रंगराजन समिति का संबंध आपको देखिए मेरे दोस्त गरीबी की माप की कार्यप्रणाली से है, यानी 3 के बाद क्या होगा आपका 1 होगा। वेरी गुड। तीसरा देखते हैं पारेख समिति। पारेख समिति का संबंध जो होगा मेरे साथी वो होगा आपका 2 से, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से होगा, याद रखना है। तो 3 1 के बाद क्या होगा 2, 3 1 2 किस में है 3 1 2, चलिए 3 1 2 मिल गया और क्या, बाकी तो अब 4 बच गया। नर्सिंग समिति, जब एक ही बच गया तो ये तो इसके साथ होगा नहीं होगा, तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार हो जाएगा, यानी इसके बाद होगा आपका 4। तो 3 1 2 4, तो 31 24 याद रखना है आपका, एक में है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसमें है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में इंडिया सम्मिलित हुआ, भारत कब इसमें सम्मिलित हुआ है, 1948 1996 1985 या 1995। क्या हो सकता है मेरे साथी, तो ये आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है 1995। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, कश्मीर का अकबर किस व्यक्ति को जानते हैं भाई, कश्मीर का अकबर के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन देखिएगा सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर और सुल्तान जैनुल आबदीन। ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि इजी है मगर बहुत बिजी है मेरे दोस्त। याद रखना है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो सीधे सीधे आपको मारना है जैनुल आबदीन को। ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है। तो ऑप्शन देखना है, ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ताप के बढ़ने से घटता है, ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, सांद्रता के परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तो मेरे साथी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अगर होगा तो ध्यान रखना है कि इसके अपघटन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप के बढ़ने से क्या होता है बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे ध्यान देना है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ये कह रहा है 5वां आवर्त तथा 2 समूह, 6ठा आवर्त तथा 3 समूह, 6ठा आवर्त 2 समूह, पहला आवर्त तथा 2 समूह। आपको ध्यान रखना है कि 6ठा आवर्त में तो होगा लेकिन समूह जो है 3 होना चाहिए। तो 6ठा आवर्त और समूह 3 आपका दिख रहा है, ऑप्शन बी में आपका आंसर सही जवाब होगा मेरे साथी, बी 6ठा आवर्त तथा तीसरा समूह के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था। पहला अफगान, इसका मतलब है कि अफगानी के पहले, है ना, जितने अफगान लोग बैठ रहे थे इन अफगानी के पहले जितने बैठ रहे थे वो सब तुर्की थे, याद रखेंगे लगभग तुर्की थे। और उसको बोलते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत, क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत में जैसे हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश पढ़ते हैं मेरे दोस्त, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। कौन आता था, तो सैयद वंश में जैसे हम मोहम्मद शाह के बाद, है ना,
और उसमें एक आप सुना होगा खिज्र खां, और खिज्र खां के बाद 3 और शासक आते हैं, है ना। और उनके जो चौथा शासक होते हैं वो अंतिम शासक होते हैं, और उनको जो है हराने का काम, उनके शासन में आगे बढ़ने का काम जो कर रहा होता है वो होता है बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी जो होता है वो लोदी वंश का स्थापना करता है, याद रखेंगे। यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश होगा लोदी वंश, उसका वो प्रथम शासक होगा, वही इसमें है। तो देखिएगा, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी। तो याद रखिएगा, ये जो है मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ये दोनों जो हैं आपका खिज्र खां के बाद वाले में आते हैं, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, है ना। और मोहम्मद के बाद में भी एक और शासक होते हैं, उनके बाद जो है आपका बहलोल लोदी आ जाते हैं, ध्यान रखना है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन हो सकता है? तो बहलोल लोदी आपका बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। देखिए अगला क्वेश्चन को, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, दिया करिए क्या, सबसे बड़ा राज्य नहीं पूछ रहा है, जिला। बस्तर जिला, कच्छ जिला, जैसलमेर, बाड़मेर, क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा जो होगा आपका कच्छ होगा। क्या होगा? कच्छ होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजी है, हमेशा पूछता रहता है 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। अरे भैया कभी कभी पूछता है 8 डिग्री, कभी पूछेगा 9 डिग्री, कभी पूछेगा सॉरी 10 डिग्री, 10 डिग्री, ये 3 जो है बार बार पूछते रहता है। तो ये याद रखेंगे 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, यहां पूछा गया है 9 डिग्री। चलिए यहां देखते हैं पहले, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो ध्यान देना है, ये 8 डिग्री जो होगा ये किसका होगा, ये देखना है। तो 8 डिग्री वाला का नाम है मामी, माँ और मी का मतलब हो जाएगा आपका मालदीव, है ना। मिनिकॉय, मालदीव, मिनिकॉय, ये होगा किसका? 8 डिग्री का। और 9 डिग्री का जो होता है ये होता है ला मी, क्या होता है? ला और मी। तो ला से लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप मिनिकॉय। देखिए ऑप्शन आपका 9 डिग्री पूछ रहा है, लामी मतलब हो गया लक्षद्वीप और मिनिकॉय। और देखिए 10 डिग्री जो होता है ये होता है आनी, आनी का मतलब अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री। याद रखना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है मगर बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हमेशा हमेशा ये कहीं ना कहीं आते रहता है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित करना है भैया सूची 1 और सूची 2 को। बाल विवाह, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, पिंडारियों का दमन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कर्नल स्लीमैन, एमजी रनाडे और लॉर्ड हेस्टिंग्स, किससे किसको मिलाएंगे? तो पहले मिला लेते हैं हम लोग, देखते हैं जो आपको सबसे ज्यादा इजी सटीक लगे पहले उसको आप मिलाइए, है ना। तो अगर कहीं कहीं एक से ही धरा जाता है, देखवे करते हैं, आपको बताते हैं। था बाल विवाह, बाल विवाह, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, पिंडारियों का दमन, कोई बात नहीं देख लेना है। तो बाल विवाह का जो मिला देना है आपका एमजी रनाडे, ठीक है। और ठगी प्रथा का अंत जो था ये किसके काल में था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ये अंत हुआ था, मगर किया किसने था? तो किया था आपका स्लीमैन। ठगी प्रथा का अंत करेंगे आपका, यहां आ गए हैं 2 स्लीमैन। तो एक का क्या हुआ? एक का हुआ 3 और 2 का क्या हुआ जी? तो 2 का हुआ ठगी प्रथा का स्लीमैन, तो 2 का 2। अब देखते हैं आगे, विधवा पुनर्विवाह, तो इसका हो जाएगा 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहां हो जाएगा 3 2 1। अब तो बच गया 1, पिंडारियों का दमन आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स में आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका। तो देखिए 32 14, यानी कि आपका 3 2 1 4 का क्रम किस में है? अच्छा ऐसे दे देगा, यहां देना पड़ेगा आपको, 1 यहां पड़ेगा आपका, 2 यहां पड़ेगा आपका, 3 यहां पड़ेगा आपका, 4 ऐसे। चलिए यहां पे आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए होता है, नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 14 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है, ध्यान देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर, बोल दीजिए क्या था शंभू शंकर? यहां था मूल शंकर। डी इसका बिल्कुल सही जवाब। इजी क्वेश्चन भी है मेरे दोस्त, बहुत बिजी है जी, बहुत बार बार पूछता है, सभी जगह पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में कभी ना कभी ये पूछ लिया जाता है। मैग्मा क्या है साथी? चलिए, ज्वालामुखी चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। ध्यान देते हैं, हमने आपका क्लू दे दिया। मंगल ग्रह के एक उपग्रह का नाम है, मंगल ग्रह के तो फोमोस और डीमोस है जी। धरती के गर्भ में पिघला हुआ शैल है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ज्वालामुखी में ही निकलता है लाल तप्त मैग्मा। लोहा सदृश चुंबकीय पदार्थ है। सबसे बड़ी आकाश गंगा है। नहीं जी, तो ध्यान लगा क्या हो सकता है? तो मैग्मा कहां से निकलता है? ज्वालामुखी के दौरान लाल तप्त मैग्मा जो निकलता है तरल अवस्था में, वही ये चीज है मैग्मा। ध्यान रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी? तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? पहला ओलंपिक का 1916, 1928, 1932 या 1948, क्या हो सकता है? तो आपको याद होगा कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहली बार जो स्वर्ण लाया था वो 1928 में लाया था। क्लियर? चलिए, हॉकी का जादूगर बताइए किसे कहा जाता है जी? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर लगाइए। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? चलिए, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई, राजस्थान बताइए पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सटता है? तो आपको पता होगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और अब जो है जम्मू कश्मीर लगता था, इसको दो भाग में बांट दिया गया है। क्या हो गया? लद्दाख। जरा ध्यान रखिएगा, गुरा पंजल याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो तीन हो गए राज्य और दो हो गए केंद्र शासित। अब ये कह रहा है गुजरात तो हो गया, अब इसमें पूछ रहा है कि राजस्थान की कितना क्षेत्र आपको टच करता है पाकिस्तान से? 910 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर या 1520 किलोमीटर, क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा मेरे साथी 1070 किलोमीटर। कितना होगा? 1070 किलोमीटर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन ये रहा 44 नंबर का। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बताइए, भारत का प्रथम राज्य। देखिए यहां जो भी बताया जा रहा है साथी, ये दरोगा का जो टेस्ट हम लगवा रहे हैं, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी पूछा नहीं गया है। याद रखें, और सब आपके पैटर्न पर आधारित है, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है। खास कर करके आपका बिहार एसआई के एग्जाम के लिए मैं प्रॉपर वे में तैयार किया हूं, और सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले ही हैं। आप इसे ध्यान से टिक आउट करते रहें। अब बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान में लगाए तो कई एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन को लाया गया है, कोई वास्ट क्वेश्चन नहीं है। याद रखना है 44 का भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आप टिक आउट भी कर लिए होंगे। चलिए, आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है। फटाफट क्वेश्चन हम लगाते जा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की नेतृत्व किसने किया था? कृष्ण राय, अच्युत राय, राम राय और सदाशिव, बताएंगे इसमें। तो राम राय इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा मेरे साथी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथी? तो कह रहा है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? याद होगा, एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई और मुत्तुलक्ष्मी और सरोजनी नायडू। कौन थे? तो इनके नेतृत्वकर्ता में आपका सरोजनी नायडू ही बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। देखना है कि सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देश की सूची में भारत का स्थान केमा है। अभी तक भारत जो है
2025 तक अगर देख लिया जाए तो इसका स्थान जो है बताना है आपको 9वें पे है, 5वें पे है, 8वें पे है कि 5वें पे है। 5वें 2 बार आ गया, चलिए इसको कर देते हैं छठे, है ना। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 8वें, कितने पे है, 8वें पौदान पे है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 48 नंबर का क्वेश्चन है कि 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता 2024 संयुक्त समिति की बैठक आयोजित किया गया, कहां किया गया, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनमें से कहीं नहीं। तो ये किया गया मेरे साथी इंडोनेशिया में। कहां किया गया है, ये इंडोनेशिया में किया गया है। तो चलिए आप कमेंट में बताएंगे कि इंडोनेशिया का राजधानी नया का नाम क्या है। नया राजधानी उसका बन गया है, उस राजधानी का नाम बताएंगे इंडोनेशिया का, है ना, जिसे पहले आप जकार्ता कहा करते थे, अब इंडोनेशिया के नए राजधानी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे साथी। चलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखिएगा फरवरी 2025 का, है ना, फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध, देखिएगा यहां अवैध गलत तरीके से प्रवासी किस देश में हैं, भारत में, अमेरिका में, रूस में, बांग्लादेश में, कहां है साथी। इसका आंसर सटीक और सही होगा अमेरिका में। सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी लोग कहां हैं, तो अमेरिका में। चलिए 50वां नंबर का क्वेश्चन आज का क्या कहता है उसको देखा जाए। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, और आपको पता है कि 50 नंबर का क्वेश्चन मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। चलिए देखते हैं। तो C6 कह रहा है कि C6 और H10, C6 H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी क्या होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन देखेंगे C7 H16, C7 H12, C7 H14, C7 H10। तो चलिए तो इसका इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लगाएंगे मेरे दोस्त, और मैं इसी 50 नंबर के क्वेश्चन के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ में इसी तरह 50 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए ये सेशन आपको कैसा लगा मेरे साथी, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर देंगे मेरे साथी। उसके बाद जो है आप ये मेरा प्यारा सा जो चैनल है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप देखिए कॉम्पिटिटिव क्लब को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। चलिए और अपने दोस्तों के पास में वीडियो शेयर जरूर कर देंगे। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बताएंगे। तब तक मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।